नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन। आपको हेल्थ मैसेज हम लाते हैं इस प्लेटफॉर्म से। और जैसे जैसे हमारे प्रथा जो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड कहते हैं जिसको, अभी काफ़ी ट्रेंड चल रहे हैं बड़े बड़े सिटीज़ में। जिम जिम में जाते हैं लोग। और जिम में काफ़ी मॉडर्न फैसिलिटीज़, मॉडर्न एमेनिटीज, एसी से लेके और साथ साथ एनर्जी ड्रिंक्स और भी एनर्जी ड्रिंक्स, एनर्जी बार, और काफी एक ये सपोर्टिंग बिजनेस हो गया जिम। और काफी इससे जाते हैं, बड़े कॉस्टली मेंबरशिप होते हैं। और इसके साथ आपके दूसरे प्रोडक्ट्स भी प्रमोट किए जाते हैं। और उसमें कई बार कुछ लोग वेट रिड्यूस करने जाते हैं, कुछ लोग फिजिकल एक्टिविटी का तो काफ़ी प्रमोशन है, जो कि अच्छा है। जो कि लाइफस्टाइल के लिए फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करना है सेडेंटरी लाइफस्टाइल से। और लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी आ जाता है, लाइफस्टाइल में आ जाता है आपका हेल्दी न्यूट्रिशन। तो ऐसे करके जो प्रमोशंस होते हैं कई चीज़ों का, जो कि हेल्दी न्यूट्रिशन की तरफ उसको फ्रेमिंग करते हैं, जिसको कहते हैं फ्रेम। इसमें एनर्जी ड्रिंक्स, हेल्थ ड्रिंक्स, ये ड्रिंक्स। एनर्जी वर्ड से जो नॉर्मल पर्सन होगा वो सोचेगा कि अच्छा है, एनर्जी हमको ये हो रहा है, एनर्जी हम ये कर रहे हैं, एक्सरसाइज के लिए हमको स्ट्रेंथ मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। फिर कहीं प्रोटीन बार, ये बार, प्रोटीन ड्रिंक्स, उसमें भी काफ़ी ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं कि एक्सेस, कोई भी चीज़ का एक्सेस से हानिकारक हो सकता है। यहाँ तक कि आजकल ओमेगा सोमेगा का भी एक्सेस में कहते हैं कि एक लिमिट से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। कुछ विटामिन भी हार्मफुल हो जाते हैं, जैसे विटामिन बी 3 कहते हैं बहुत ज़्यादा। करीब 10 साल पहले एक एक केस रिपोर्ट आया था ब्रिटिश मेडिकल जर्नल केस रिपोर्ट्स में कि बी 3, विटामिन बी 3 से लिवर टॉक्सिसिटी हो गया था, लिवर एक्यूट इंजरी हो गया था। ऐसे दीज आर रेयर थिंग्स, बट पर जो भी है सावधानी जरूरी है। और पर एक चीज है कि जो ऐसे जिम में एनर्जी ड्रिंक्स जो रहते हैं, उसमें क्या रहते हैं, उसमें क्या है, एक तो आप एनर्जी ड्रिंक लेते हो तो इमीडिएटली आपको बहुत एक फील आता है, सही में एनर्जी फील आता है, क्योंकि उसमें एक तो स्टिमुलेंट रहता है, कैफीन रहता है, ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, जैसे चाय कॉफी में जो रहता है। पर वो कैफीन अमाउंट भी ज्यादा रहता है, कैफीन इनटेक ज्यादा भी थोड़ा ये हो जाए, सोचने वाला बात होता है। स्टिमुलेंट रहता है, उसके साथ हाई शुगर कंटेंट रहता है। अब शुगर से तो सडनली स्पाइक ब्रेन में जाता, बहुत फील गुड होता है, पर शुगर लॉन्ग रन में हार्मफुल हो जाता है। उसमें फिर थोड़ी देर बाद वो नीचे चला जाता है ग्लाइसेमिक, और फिर से जाके कुछ स्नैक करने खाने का दिल करता है, फिर से शुगर, वो एडिक्टिव होता है। और फिर केमिकल्स रहते, कुछ एडिटिव्स रहते, ये रहते हैं, उसका भी पता नहीं रहता क्या हार्मफुल है, क्या है कलरिंग मैटर, ये वो एडिटिव। मेन चीज आपका कैफीन, कैफीन से भी ज्यादा है हाई शुगर। और हम लोग पहले मेडिसिन में पढ़ाया जाता था, हम लोग जो फिजियोलॉजी पढ़े थे, थोड़ा बहुत बायोकेमिस्ट्री पढ़ते थे, पर बेसिक्स पढ़ते थे कि जब हमारे को कार्बोहाइड्रेट क्वांटिटी रहता है, सरप्लस कार्बोहाइड्रेट, जो कि शुगर से आता है या दूसरे कोई कार्बोहाइड्रेट, जो इंडियन डाइट, वो कार्बोहाइड्रेट लिवर स्टोर कर लेता है। और वो पहले तो ग्लाइकोजन बनाता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का ही कॉम्प्लेक्स है। फिर उसके बाद और उसका बैंक बैलेंस ज़्यादा हो जाता है तो फिक्स डिपॉजिट एक प्रकार से फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और लिवर में फैट बढ़ जाता है। तो हमको आज से 40 साल, 30 साल, 20 साल पहले हमारा इतना अंडरस्टैंडिंग था कि वो फैट करके स्टोर हो जाता लिवर में। पहले ग्लूकोज रहता है एनर्जी, पर सरप्लस होता है ग्लाइकोजन, उसके बाद वो फैट बन के जाता। पर आजकल नए टर्म्स आ गए हैं,
नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर हो सकता है, उसी का एक स्टेज है फैटी लीवर, तो लीवर को फिर हार्म पहुंचने लगता है। बिगर शराब पिए भी आप क्या होते हैं कि दे कैन बी एक्युमुलेशन ऑफ फैट कॉजिंग चेंज इन आर्किटेक्चर, उसका ढांचा लीवर का, फैटी लीवर, फिर लिवर इंजरीज चालू हो जाते हैं। काफी ऐसे लीवर, काफी कैपेसिटी रहता है लीवर को काफी कुछ झेलने का, पर वो एक लिमिट होता है। और फिर कुछ लोग क्या होते हैं कि ये एनर्जी ड्रिंक के साथ फिर अल्कोहल भी ले लेते हैं, आज के जो वेल टू डू पीपल है, तो वो कॉम्बिनेशन और डेडली है। अल्कोहल भी रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी है, शुगर रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इतना एनर्जी क्या है सर, तो ये बच जाता है, फैट यूज नहीं होता है, फैट स्टोर रहता है, एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट जाके फिर फैट में कन्वर्ट हो जाता है, तो फैटी लीवर मेरे को जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो आजकल जो जिम है, इट कैन बी इंस्टेड ऑफ हेल्थ, इट कैन बी अ सोर्स ऑफ डिजीज बाई फैटी लीवर, ये बाई हाई हाई मार्केट प्रमोशन। और ये हमारे लिए फिक्र वाली बात है। और जिम में भी इतना लग्जरी, हम लोग क्या है, हमको याद है जब हम यंग थे काफी जगह जाते थे हम। मध्य प्रदेश में थे तो वहाँ हमारा अखाड़ा में जाते थे। जिम में ये सब मॉडर्न वर्ड्स है, अखाड़े में कुछ नहीं होता था, एक पंखा भी नहीं होता था, एक होता था रेत होता था, उसमें हम थोड़ा एक वेट लिफ्ट किया, कुश्ती होता था वो रेत में, लड़के चले आते थे। फिर बॉक्सिंग कोचिंग भी हमने अटेंड किया था, बड़ा तगड़ा कोच था, उसके ओलंपियंस भी भेजे थे उसने 1950, बहुत पुराना कोच था। एंग्लो इंडियन होते थे उन लोग। तो वो कहीं कुछ ऐसा पानी पीते थे मटके का, वहां पे पसीना बहुत आता था, कहीं ऐसा एनर्जी ड्रिंक का कभी हमने ये नहीं। बनाना खा लिया एनर्जी के लिए, वो कहते थे बनाना खा लो बॉक्सिंग के लिए, वेट कम करना, ज्यादा करना, ऐसा होता था। और बरामदे में एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्कीपिंग कर रहे हैं घंटों भर, धूप में भाग रहे हैं। तो आजकल का जो जिम है वो एयर कंडीशन में है। और उससे अभी ये सब अगर एनर्जी ड्रिंक ड्रिंक लेंगे, तो जितने आप उसमें खर्चा करेंगे, अपना एक्सरसाइज में अपना बर्न करेंगे, उससे ज़्यादा आप रिचार्ज कर लेंगे। और उसके अलावा आपका वेट भी कम नहीं होगा। तो आजकल कई और ये है कि अभी जो वेट रिडक्शन ड्रग्स भी आ गए हैं, तो ये भी कुछ फिक्र है कि ये भी ब्लैक मार्केट भी इसका आ रहे हैं, इसके भी कुछ फेक दवाइयाँ आ रहे हैं, वेट रिडक्शन ड्रग्स, इसके भी मिसयूज कहीं इस पता नहीं। अभी कई हाई प्रेशर प्रमोशन होता है ऐसे जिम में, उनको कोई लाइसेंस और लाइबिलिटी मेडिकल कुछ नहीं रहता है। पर अगर ब्लैक मार्केट में अगर आ गए ऐसे वेट रिडक्शन ड्रग्स, कहीं इनका मिसयूज ना हो विदाउट मेडिकल सुपरविजन। सो एक तो एनर्जी ड्रिंक है, उसमें आपको फैटी लिवर हो रहा है, वेट बढ़ रहा है, फिर उसमें साथ कहीं ये जो अंडरग्राउंड मार्केट अभी ऑलरेडी चालू हो गया, क्योंकि वेट रिडक्शन ड्रग एक मेजर ये बनने वाला है, उसका कहीं मिसयूज ना हो, ये सब हमको फिक्र रखना पड़ेगा। तो हम तो यूएचओ की तरफ से रिकमेंड करते हैं कि जिम का भी बीच बीच में हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इसका भी लाइसेंसिंग होना चाहिए, जिम के इंस्पेक्शन होने चाहिए, जैसे कि एक आपके केमिस्ट शॉप के होते या फूड शॉप्स के होते या मेडिकल ये होते, मतलब ये हमारा सोच है ऐसा, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस ये भी बन रहा है। आज ही के हम देख रहे थे, ये पूना मिरर में आया इसी के ऊपर कि एनर्जी ड्रिंक से फैटी लिवर हो सकता है, और यही मैंने जो बताया है, यही इसका ये हो सकता है। इसका मॉडर्न जिम है, बाकायदा पूरे फैसिलिटीज है, पूरे अच्छे एक्सरसाइज के तो अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, पर वेल एयर कंडीशन, वेल गुड सराउंडिंग्स, और साथ में ही आपका एनर्जी ड्रिंक का बार है, रिफ्यूल एनर्जी ड्रिंक, आपके प्रोटीन बार वगैरह वगैरह। और जैसे हमने कहा कि अभी दूसरे भी शायद वेट रिडक्शन का भी काफ़ी मेडिकेशन आ रहे हैं, जो कि अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन लेना चाहिए। पर ऐसा फिक्र है कहीं अगर कंट्रोल ना हो, जल्दी से लोगों को ये रहता है, तो ये एक्सप्लॉइट कर सकते हैं ये ब्लैक मार्केट को, मतलब ये एक फिक्र है। मतलब क्योंकि आजकल आपको मालूम है काफ़ी कुछ एक प्रकार से बेईमानी चलता है हर इसमें, क्विक प्रॉफिट के लिए काफ़ी हर चीज़ कॉम्पिटिटिव हो रहा है।
कमर्शियल इंटरेस्ट भी कॉम्पिटिटिव रहता है, जिम को भी रिजल्ट्स बताने रहते हैं शॉर्ट टर्म में, उनके रिजल्ट सुन के। ये तो ये हमारे को दिमाग में रखना है, ऐसा नहीं कि सभी ऐसे कर रहे हैं, पर एक प्रकार से ओवरसाइट होना चाहिए, जिसको निरीक्षण होना चाहिए बीच बीच में। तो ये, और ये एनर्जी ड्रिंक्स के कंटेंट्स में एक तो कैफीन होता है जो स्टिमुलेट होता है, फिर हाई लेवल ऑफ शुगर होता है, केमिकल एडिटिव होते हैं, और ये सब लिवर के ऊपर स्ट्रेस करता है। काफ़ी लिवर का कैपेसिटी रहता है, पर एक समय आता है कि लिवर का आर्किटेक्चर ये हो जाता है, पर्टिकुलरली अगर फैटी लिवर डेवलप हो तो लेट स्टेज में, वो हमको फिक्र वाला बात है। और ये आज के पूना मिरर में आए थे इस टाइप के, जो उससे कुछ हमने पोर्शंस लिए हैं कि रिसेंट डॉक्टर्स बोलते हैं, एक्सपर्ट्स जो है एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की, हार्मफुल इम्पैक्ट हो सकते हैं एनर्जी ड्रिंक्स के लिवर हेल्थ में। हमने बताया कि एक्सेस फ्यूल जो रहता है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता, फिर फैट में कन्वर्ट होता, लिवर में स्टोर हो जाता है, और बाद में वही लेट स्टेज में जाके फैटी लिवर और लिवर का ढांचा। और कई बार उसमें जैसे विटामिन B3 वगैरह भी हाई डोजेस, क्योंकि लोग सोचते हैं विटामिन अच्छा है, ये अच्छा है, तो उसके भी कुछ विटामिन के हानिकारक इफेक्ट भी हो सकते हैं। 10 साल पहले BMJ केस रिपोर्ट में आया था एक्यूट लिवर इंजरी। हालांकि एक केस रिपोर्ट में ये नहीं, पर हमको क्या सतर्क लेना चाहिए। कई और भी कई विटामिन जैसे D और ये, इसके भी टॉक्सिसिटी हो जाता है, लिवर में एक्युमुलेट होता है। तो ये सब हमको, क्योंकि ये अनरेगुलेटेड अगर कुछ मिलाए, ये कॉकटेल मिलाए, उसको प्रमोट करे, मार्केट आजकल काफी, ये काफी धोखाधड़ी चल रहा है हर हर चीज में, तो वी हैव टू बी केयरफुल। और बाकी तो कैफीन का और पर्टिकुलरली शुगर का तो डेफिनेटली एनर्जी ड्रिंक्स में इसको हमको सावधान रहना है इससे। और फ्रीक्वेंटली कई बार कंज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि वो एक शुगर से स्पाइक होता है ब्रेन में, फील गुड होता है, और थोड़े देर बाद फील गुड कम हो जाता है, तो फिर से क्रेविंग आता है, जिसको मतलब चाह आता है कि दिल मांगे मोर जिसको कहते हैं। तो वो फिर एक साइकिल बन जाता है, तो आपका शुगर इंटेक ज़्यादा होता है, कैलोरी इंटेक ज़्यादा, वेट लॉस की वजह से वेट गेन चालू हो जाता है। फिर कुछ लोग उसके साथ अल्कोहल ले लेंगे, तो अल्कोहल से और फिर एनर्जी, इमीडिएट एनर्जी सोर्स हो जाता है अल्कोहल, और उससे फिर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर चालू हो जाता है। अभी अल्कोहल दिया तो अल्कोहल का भी ये कंट्रीब्यूशन हो गया है, पर अगर अल्कोहल नहीं भी लेंगे तो हाई शुगर कंटेंट कैन कॉज। तो ये आज यही हमको मैसेज देना था, और आपको अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो आप कर सकते हैं। हम एक इंडिपेंडेंट वॉच डॉग है ऑन हेल्थ इश्यूज, और जो कोई स्पॉन्सरशिप, ना कोई फूड इंडस्ट्री, ना ड्रग इंडस्ट्री, ना पॉलिटिकल एजेंडा, हम क्राउड फंडिंग से ही आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आज ये धन्यवाद, आप फीडबैक दीजिएगा, और जिम वगैरह जो लोग जाते हैं जरा केयरफुल रहिएगा, ये सब चीज में काफी कुछ ऐसे चल रहे हैं। क्विक, आजकल सब क्विक सॉल्यूशंस चाहते हैं लोग, कि थोड़े दिन एक्सरसाइज किया, एनर्जी ड्रिंक लिया, फिर मैं जैसे कह रहा था कि शायद वेट रिडक्शन ड्रग्स भी ब्लैक मार्केट के जरिए आ सकते हैं, मतलब ये पॉसिबिलिटी है। तो आप लोग केयरफुल रहिएगा और सतर्क रहिएगा, क्योंकि कई चीज़ें ऐसे भी कई कॉम्बिनेशंस चलते हैं, ये कि भाई इससे वेट रिड्यूस होगा, ये होगा, पर एक्चुअल शॉर्टकट नहीं होता है आपको। हमारे टाइम धूप में हम भागते थे, बरामदे में भागते थे, अखाड़े में जाते थे, ना AC होता था, ना एनर्जी ड्रिंक होता, ना वेट रिडक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, इतने एक्टिव हम रहते थे, दिन भर एक एक्टिव रहते थे। तो ये इम्पोर्टेंट है इस टाइप के, जो है कि हेल्थ बढ़ाने के जगह आप हेल्थ घटा ना ले अपना। तो आज इतना ही मैसेज देना था।